हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। दिस इज राजीव। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होती है यहाँ पे। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा। बेस रिएक्ट्स विद मेटल। किसके साथ करेगा, मेटल के साथ। ठीक है, तो यहां पर अगर बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या यहां पर बनेगा हमारा प्रोडक्ट। एक तो बनेगा सॉल्ट और एक बनेगा यहां पर हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी यहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और बेस भी यहां पर मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहाँ पर बेस की अगर बात करूं तो बेस मैंने ले लिया NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया यहाँ पर मैंने NaOH। मेटल यहाँ पर मैंने ले लिया जिंक। मेटल कौन सा ले लिया यहाँ पर, जिंक ले लिया। अब ये जैसी जिंक NaOH के साथ मिलेगा यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जो क्या होगा यहाँ पर Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो यहाँ पर Na2ZnO2 यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा, जो क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ से इवॉल्व होगी। आधी बात समझ, ठीक है। तो बेस अगर रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हमने लिया NaOH, बेस हो गया यहाँ पर, OH यहाँ पर तो बेस हो गया। इसके बाद यहाँ पर Zn यहाँ पे मेटल है, मेटल रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा कि सॉल्ट होगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे कि बेस अब यहाँ पर रिएक्ट करेगा किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मींस यहाँ पर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर बेस रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर ले लिया बेस और प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये है हमारा कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का। कैसा नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। और ये है बेस, तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर का है, ये बेस है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, प्रोडक्ट सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। बेस या एसिड मेटल साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब बेस या फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन बेस और एसिड आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और प्लस वाटर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर बेस मैंने ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस यहाँ पर ले लिया CaOH2। यहाँ पर ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं यहाँ पर, क्या, इसी का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर इधर मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर लाइम वाटर। इसी को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे CaOH2 यहाँ पर क्या होगा, हमने लिया बेस लिया यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या ले लिया, CO2 क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पर एक तो बनेगा हमारा क्या, सॉल्ट, ठीक है, और एक क्या बनेगा यहाँ पर हमारा वाटर। तो देखो यहाँ पर अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्ट कौन सा बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या बनेगा हमारा वाटर फॉर्म हो गया, यानी कि H2O फॉर्म,
ठीक है, यहाँ पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर फॉर्म होगा। हरी बात समझ में। तो बेस अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सॉल्ट और प्लस वाटर फॉर्म करता है। अब देखो इसी से ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, क्वेश्चन आएगा यहां पर क्या, ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर से हम क्या पास कर रहे हैं, CO2 गैस पास कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो लाइम वाटर हमारा कौन सा है, Ca(OH2) है, ठीक है। इसी में इधर से क्या कर रहा हूं, यहां पर CO2 गैस पास कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर फॉर्म होगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यहां पर वाटर लिख लो, H2O, ठीक है। ये जो CaCO3 है ये होता है हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। आगे बात समझे। जितने भी लाइमस्टोन बनाए जाते हैं, जितने भी क्या बनाए जाते हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, पत्थर वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमारे चौक बनाए जाते हैं या जितने भी मार्बल्स वगैरह होते हैं, वो किसके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी सबके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जब भी हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, किसमें से, स्लेट लाइम या फिर लाइम वाटर से पास किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। आ रही बात सर। इसके बाद एक और देखो यहाँ पर रिएक्शन, एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट, या एसिड एंड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, एसिड ले लिया और प्लस बेस ले लिया। तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो यहां पर बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। तो एसिड मैंने यहाँ पर HCl की बात करी, इसके बाद यहाँ पर बेस ले लिया NaOH ले लिया, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जो क्या होगा, NaCl होगा और प्लस H2O वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर है इतना, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर बेस जब एसिड साथ रिएक्ट करता है या फिर एसिड बेस साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारा सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ये रिएक्शन भी याद रखना, क्लियर है इतना, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो इसके अंदर 4 रिएक्शंस मैं करा देता हूं। ऊपर हेडिंग डाल लेना यहाँ पर, एसिड और बेस रिएक्शन डाल लेना, एसिड एंड बेस रिएक्शन। तो देखो इसके अंदर 4 कैटेगरी बनाए रखी है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है, यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट और प्लस वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का यहां पर नाम हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड का यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं हम HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH, ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे ही NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl फॉर्म होगा और प्लस H2O वाटर फॉर्म, ठीक है। ये तो होगी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की अगर बात करें तो एक मैं लूंगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड
और एक से क्या लूंगा मैं यहाँ पर, क्या, वीक बेस। क्या लूंगा मैं यहाँ पर, वीक बेस। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो देखो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैंने क्या लिया है, एसिड लिया है, तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, और प्लस वाटर फॉर्म होगा। एसिडिक सॉल्ट बनेगा और क्या, वाटर फॉर्म होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई एग्जांपल ले लो HCl का, प्लस वीक बेस अब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। ठीक है, NH4OH। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि NH4Cl बनेगा। ठीक है, और प्लस वाटर फॉर्म होगा, यानी कि H2O फॉर्म। तो ये हमारी होगी क्या, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट बनता है, वो कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और यहाँ पर वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन में अब यहाँ पर क्या लूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा और वीक एसिड लूंगा। यहाँ पर मैंने ले लिया वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने। तो जैसे यहाँ पर वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो यहाँ पर सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन अभी देखो मैंने कौन सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिया है, बेस, तो यहाँ पर कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। तो इसकी रिएक्शन की बात करें तो वीक एसिड मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, CH3COOH। ठीक है, इथेनॉइक एसिड बोलो या एसिडिक एसिड बोलो इसे। ठीक है, इसके बाद प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, NaOH ले लिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3COO बचेगा। ये Na यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये OH और यहाँ से H मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा नाम इसका, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये जो सॉल्ट होगा कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, आ रही बात में, यही हमारा होता है, मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे सोप के बारे में, सोप वाले उसमें देखेंगे हम। ठीक है, आ रही बात में, तो ये हो गया हमारी तीन रिएक्शन हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल, वाटर। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट बनेगा बट कैसा, एसिडिक प्लस वाटर। इसके बाद वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बनेगा कैसा, बेसिक नेचर का प्लस वाटर। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन की, फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो दोनों मैंने क्या ले लिए, वीक ले लिए, वीक एसिड और प्लस वीक बेस। तभी क्या बनेगा यहाँ पर, सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट और प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो वीक एसिड यहाँ पर सेम वही, ये उठा लो यहाँ से CH3COOH, प्लस वीक बेस अभी हमने लिया था कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसके बाद यहां से OH निकलेगा और यहां से H। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3COO NH4। ठीक है, और प्लस वाटर फॉर्म होगा यहाँ पर H2O। ये हो जाएगा हमारा क्या, अमोनियम एसीटेट। ये क्या हो जाएगा हमारा, अमोनियम एसीटेट, और यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर फॉर्म। आरी बात समझ। ठीक है, तो ये हमारी चार रिएक्शन थी, एसिड और बेस की रिएक्शन थी, जिसमें हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, कि कैसे रिएक्ट करके यहाँ पे क्या क्या चीजें फॉर्म करते हैं। बनता वही है, सॉल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें ताकि दोस्तों को भी, दोस्त यानी कि आपके दोस्तों को भी क्या मिले, बेनिफिट मिले इस चीज़ का। थैंक यू सो मच।